कहानी बस यहाँ से स्टार्ट होती है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बहुत बड़ी हेडलाइन के साथ, और ये नहीं कि अभी पिछले कुछ 24 घंटे में, लगभग आई थिंक यहाँ पर एक हफ्ते पहले से एक कहानी पनप रही थी, लेकिन कहानी जो स्टार्ट हुई मेरे वॉल स्ट्रीट जर्नल के पेज खोलने से, जहां पर ये बताया गया कि भाई नेमार ने 26 मिलियन इन्वेस्ट करके मियामी में एक यहाँ पर प्रॉपर्टी ली है। जब मैंने पढ़ा तो भाई इंटर मियामी में नेमार को लेके कुछ अलग ही आग है। चाहे हम वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात करें, यहाँ पर मियामी हेराल्ड की बात करें, इस समय हर जगह पॉडकास्ट और आर्टिकल में इस चीज की तफरी मची हुई है कि भाई नेमार इंटर मियामी में मेसी के साथ ज्वाइन करने वाला है। यह मामला इतना गर्म हो चुका था कि हाल ही में जब इंटर मियामी और अटलांटा यूनाइटेड का मैच हुआ तो जेरार्ड मार्टिनो, जो कि इंटर मियामी के कोच हैं, उनसे सीधा पूछ लिया कि नेमार का क्या हिसाब है। बल्कि यहाँ पे नेमार और डी मरिया का कंपैरिजन कर दिया। भाई यहाँ पर यूट्यूब लाइव स्ट्रीम की कमेंट सेक्शन की तरह हो गया था। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहोगे, आप डी मरिया को चाहोगे या फिर आप नेमार चाहोगे? उन्होंने कहा कि हम लंच चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर यह खबर नहीं है लेटेस्ट, पहली खबर ये नहीं है कि उसने 26 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी है मियामी में, क्योंकि ये बस इस चीज को पुख्ता कर देता है कि शायद से जो चल रहा है वो थोड़ा सच है। लेकिन कहानी की स्टार्टिंग थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट से करते हैं। नेमार का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर 2025 में खत्म हो रहा है, यानी कि इस सीजन के एंड में अल हिलाल और नेमार का ब्रेकअप हो जाएगा। अभी इस चीज को साइड कर देते हैं, बस इस चीज को दिमाग में रखो कि नेमार का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, ही विल बी अ फ्री एजेंट। इसी से यहाँ पर गूज़बम्स आ गए काफी लोगों को मियामी में। अब यहाँ पर जो एक नई चीज है वो ये है कि जब सर्जियो बुस्केट्स को लेके आ गए, जब जॉर्डी अल्बा को लेके रखा है, जब लुइस सुआरेस को भी, तो बारसा का कोच भी आपने रखा है, तो एक नेमार ही तो है, ले लेते हैं नेमार को भी। लेकिन यहां पर यह है कि जहां काफी सारे लोग ये चीज पे मान के चल रहे हैं कि इंटर मियामी के सारे प्रोज हैं, कि इंटर मियामी अब तक सबको इकट्ठा करती हुई आ ही रही है, तो हमारे इंटर मियामी के नीक फ्यूरी आयरन मैन को भी ले ही आते हैं। सबसे पहले थोड़ा नेमार का समझ लेते हैं। नेमार लगभग यहाँ पर 100 मिलियन के आसपास कमा रहा है, यानी कि अगर 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें जो कि उसका खत्म होने वाला है, तो वो 200 मिलियन छाप देगा। अब अगर यहां पर इस समय इंटर मियामी की बात करें तो लियोनेल मेसी है कॉन्ट्रैक्ट से समझते हैं, क्योंकि मेसी है, बुस्केट्स है, जॉर्डी अल्बा है, लुइस सुआरेज है, ठीक है। इन चारों में तुम नेमार को सेकंड पे रखोगे ना, मेसी से जस्ट नीचे, लेकिन ज्यादा नीचे नहीं रख सकते, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स नेमार। और तो उसकी भी कमर्शियल अपील है। और अब तुमको मजा तब आएगा जब तुमको समझ में आया कि अच्छा कैसे कैसे उन्होंने यहाँ पर MLS ने मेसी को लेने के लिए लिटरली अपने अंग बेचने पे, किडनी निकालने पे आ ही गए थे ऑलमोस्ट, बस कर दिया मेसी ने यहाँ पर उसके लिए उनके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन। अब यहाँ पर असल में जो 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट लियोनेल मेसी ने साइन किया था मियामी के साथ, उसकी जो वर्थ बताई गई है वो 150 मिलियन है। तो तुम कहोगे जब 20 मिलियन, यानी कि 20 40 मिलियन तो यही हो गए। 40 मिलियन में से भी 24 मिलियन गारंटीड है, 16 मिलियन तो बाकी का यहाँ पर आप कह सकते हो कि ऑब्जेक्टिव पर्क्स पे है। तो बाकी का पैसा कहां से आ रहा है? बाकी का पैसा आ रहा है 2 मेजर जगह से। पहला है एप्पल से और दूसरा यहाँ पर आपका एडिडास से। तो उसमें यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई काम करते हैं, मेसी आएगा, ब्रॉडकास्ट वॉचिंग बढ़ जाएगी, सब बढ़िया बढ़ जाएगा। तो मेसी एप्पल ने कहा कि ठीक है काम करते हैं। भाई एप्पल को भी अपना शायद दिख रहा था कि भाई बिना मेसी के MLS में हम उनको 2.5 बिलियन दे देंगे, और ये गारंटीड है, ये मिनिमम है, मतलब मिनिमम 250 मिलियन हर साल का देना ही है, 10 साल में 2.5 बिलियन। तो उन्होंने कहा कि मेसी को ले लेते हैं, और ये तो गरीब है, फटीचर है सारे, ये तो नहीं दे पाएंगे भाई, ये तो अभी दे ही नहीं पाएंगे, तो एक काम करते हैं हम थोड़ा सा इनिशिएटिव लेते हैं। तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि भाई काम करते हैं जो वॉचिंग में बढ़े और उसका एक शेयर हम मेसी को दे। अब एप्पल की बात करते हैं, सॉरी एडिडास की। अब एडिडास ने भी सेम किया है। भाई एडिडास ने कहा कि इंटर मियामी की जो जो जर्सी बिकेंगी उसमें, अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं, मेरे को एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस नहीं पता, कि भाई मान के चलते हैं कि 70% एडिडास रख लेता है एक जर्सी पे, और यहां पर 30%, यानी कि अगर $100 की एक जर्सी है इंटर मियामी की, तो $70 उसमें एडिडास के पास जाएंगे, $30 उसमें मियामी के पास जाएंगे। तो एक एडिडास के एनोनिमस बंदे ने यह बताया कि 70 में से जो एडिडास का है ना, उसमें से हम एक शेयर मेसी को दे रहे हैं। तीसरी चीज थी जो कि अभी एक्सरसाइज नहीं है, तो इसको आप कह नहीं सकते कि कमा रहा है, वो यह कि शेयर दे रखा है। यहां पर मेसी के साथ भी यही है कि मेसी को जब इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो इसको इंटर मियामी का शेयर दे रखा है, एक इक्विटी शेयर दे रखा है, यानी कि ये भी ओनर बन जाएगा इसका। वो अभी एक्सरसाइज नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट के बाद है। तो ये इसके 4 स्ट्रीम है जहां से मेसी छाप रहा है। इंटरेस्टिंग, हाँ, वो $20 मिलियन ही है, वो MLS के ऑफिशियल्स हैं। अब नेमार इसमें कहां घुसेगा? नेमार के 200 मिलियन, भाई के 150 मिलियन 2 साल के, ठीक है। तो ऑलरेडी नेमार अभी वो, क्योंकि सऊदी है, यहाँ अमेरिका में सारे कॉर्पोरेट चीज आ रही है। इंटरेस्टिंगली अब तुमको MLS का स्टाइल बताता हूं मैं कि MLS काम कैसे करता है। तो MLS में ना दो प्रोजेक्ट हैं, 2 मॉडल पे काम किया जाता है। देखो, एक तो ये हो सकता है कि आप 3 DP, जिसको कहते हैं डेजिग्नेटेड पोजीशन, और 3 अंडर 22 प्लेयर्स, आप इनको रख सकते हो और इनके हिसाब से अपना फाइनेंस संभाल लो,
ठीक है, 3 डीपी का मतलब है कि आप उनको मैक्सिमम पे कर सकते हो, यानी कि मेसी को पे किया जा रहा है, दाबड़तोड़ पे किया जा रहा है, ठीक है, जितना मैक्सिमम लिमिट है उतना पे कर रहे हैं। यही सर्जियो बुस्केट्स के साथ है, जितनी उनकी लिमिट है उतना पे कर रहे हैं, क्योंकि लाइक डीपी की भी एक कैप होती है। अगेन यहाँ पर इंटर मियामी ने थोड़ा खेल खेला है। इंटर मियामी ने कहा है कि काम करते हैं, जो दूसरा है उसमें ऐसा होता है कि आप सिर्फ 2 डीपी प्लेयर रखो, जो कि इन्होंने मेसी को रख रखा है और इन्होंने सर्जियो बुस्केट्स को रख रखा है, और इन्होंने 4 अंडर 22 के प्लेयर है। अब तुम कहोगे इसक्यू क्यों करा? ये इसलिए करा क्योंकि एमएलएस चाहता है कि यंग प्लेयर्स को लेके आ जाए। तो जो भी क्लब ये सेकंड मॉडल पे जाएगा ना, उसको अलग से $2 मिलियन एमएलएस खुद देता है सैलरी पे करने के लिए। तो मियामी ने कहा कि ठीक है, काम करते हैं, मेसी को और बुस्केट्स को रख लेते हैं, हमें और कोई बाहर का प्लेयर नहीं चाहिए, और अंडर 22 का एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, हमको 2 मिलियन में मिल जाएगा फालतू का, और वो हम मेसी को भी दे देंगे। ये चीज इससे ही प्रूफ होती है कि जहां जॉर्डी एल्बा और यहां पर लुइस सुआरेज सिर्फ $1.7 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल के, वहीं लियोनेल मेसी 12 मिनिमम और सर्जियो बुस्केट्स 8। ठीक है, तो समझ। अब नेमार को कहां फिट करोगे? वो सिंपल है, 2 तरीके हैं। या तो भाई आप देखो, एक काम कर सकते हो, आप 3v3 पे वापस आ जाओ कि 3 आपके डीपी हो जाएंगे, 3 आपके अंडर 22 प्लेयर हो जाएंगे। ऐसे में क्या होगा, वो 2 मिलियन जो अंडर 22 के वो नहीं आएंगे। और दूसरी चीज कि लुइस सुआरेज वाले उस पर आना पड़ेगा, वो है $1.7 मिलियन का। क्या नेमार आ सकता है? नहीं। क्यों? मैंने तुमको मेसी की राम कथा बताई थी कि कैसे एमएलएस ने उसको अफोर्ड किया। अगर नेमार को इंटर मियामी जाना है तो $1.7 मिलियन तो ना ले रहा, वो बिल्कुल ना ले रहा। भाई वो अपने भाई के साथ खेलने के लिए भी नहीं लेगा, ये तो तय बात है। तो वो नहीं जाएगा इंटर मियामी, $1.7 मिलियन के लिए तो नहीं जाएगा। ऐसे में या तो एप्पल आए, या फिर एडिडास आए, या फिर कोई नाइक आए कि भाई ठीक है, नाइक तो नहीं आएगी, एडिडास ही आएगी, जो कि वही है क्लब की किट की। क्या ये हो सकता है? क्या ये कर सकते हैं? अब तुम्हें तो काफी सारे लोग कहोगे भाई एमएलएस है हार, हाँ मैं बेंड कर देंगे रूल को। अब इसके रिगार्डिंग मेरे को लगता है काफी सारे लोग ये कहेंगे कि भाई एमएलएस, बिकॉज एमएलएस बाकी सारे क्लब्स के, और एमएलएस सेंट्रल एक बंदा है, ठीक है, एमएलएस को एक बंदा मान के चलो जो सबको कंट्रोल कर रहा है। काफी सारे लोग इस पे ही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ऐसा कोई रूल तोड़ ही नहीं सकते, ये चाहकर भी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि बाकी सारे क्लब कहेंगे ये क्या है, एक क्लब अपनी मनमानी कर रहा है, जो कि खैर अभी तक वो करता हुआ ही जा रहा है। बट नेमार वुड बी अ बिग ऑफ अ डील, मतलब नेमार मेसी एक साथ खेल जाए, पागल हो जाएंगे बाकी क्लब कि ये जो मन में आ रहा है वो सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं, चूतिया हम यहाँ पे, तो हम खेल भी क्यों रहे हैं? बिकॉज अगेन सब क्लब को पता है ना कि भाई उनके फाइनेंस लाइक उनके छप्पर चढ़ने वाले हैं। यस, तुम कह सकते हो कि नेमार की वजह से फायदा भी होगा, बट कितना फायदा होगा? अल्टीमेटली स्पोर्टिंग मेरिट पर तो सबको पता है कि जीतना किसको है। तो रूल तो नहीं चेंज कर सकते। अगर इसमें से कुछ ताबड़तोड़ कर दें तो अलग बात है। हाउएवर अगर कोई यहाँ पर अगेन मेसी ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि भाई ठीक है, एडिडास भी आ रहा है, एप्पल भी आ रहा है, तो नेमार का काम बन सकता है। और अल्टीमेटली तीसरा तो वही है कि नेमार कहता है ठीक है भाई, मैं तो लुइस सुआरेज की तरह खुश हूँ, $1.7 मिलियन, ही इज 32 ईयर्स ओल्ड। अब आ जाते हैं यहाँ पर एक और पक्ष पे, जो कि मेरे को अभी याद आया। 2026 मार्च में इंटर मियामी का नया स्टेडियम बन रहा है, ठीक है, और नेमार 32 साल का है। लियोनेल मेसी 2025 लास्ट में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्लम, मैं तो 100% कंफर्म मान के चल रहा हूँ कि उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया जाएगा। 2026 में वर्ल्ड कप है, बट 2026 वर्ल्ड कप के बाद क्या, 2026 के बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, और मेसी भी 39 तक हो जाएगा, मेसी की पूरी स्टोरी भी खत्म हो जाएगी, तो मेसी वुड रिटायर, बट नेमार वुड बी 33, 34। तो नया फेस इंटर मियामी इसको आगे के लिए पुश कर सकती है, बट अगेन तुम समझ रहे हो इस चीज को कि वो नेमार को एक नया फेस बनाना चाहते हैं इंटर मियामी फ्रेंचाइज का, जो कि अगेन हमको थोड़ा हिंट कर सकता है कि आज नहीं तो कल शायद से इंटर मियामी वुड गो फॉर नेमार, वो जाएगी। बिकॉज उनको पता है कि रोनाल्डो तो उधर ही ब्रांड एम्बेसडर बनेगा भाई, मेसी चला गया, और इनके बाद अगर कोई सबसे बड़ा प्लेयर है जो अपील है और जिसको खींचा जा सकता है वो नेमार है। ऑफ कोर्स ये विनीसियस साला वगैरह तो नहीं होंगे, बट इट हैज टू बी नेमार। अब भाई को उठा लाते हैं सऊदी को, सऊदी कहेगा अरे अच्छा क्या बात है, ये सब चल रहा है, हमको भी हमको इंक्लूड कर लो भाई। सऊदी 200 मिलियन उन्होंने दिए नेमार को। ऐसी मैंने सऊदी गजेट की बात करें, जितने भी सऊदी लोकल न्यूज़पेपर हैं, ऐसा कहीं मेरे को हिंट नहीं मिला कि सऊदी 200 मिलियन और फिर क्यों पे नहीं करेगी। हाँ, एक चीज़ पे पे नहीं करेगी, वो ये कि अगर नेमार को फिर इंजरी हो जाए, जो कि और हो गई इंजरी। अब सऊदी ये बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है, मैं इस पर दिमाग लगाना पड़ेगा। सऊदी लगाएगा नहीं वैसे, पर लगा सकता है। वो ये कि वो नेमार को देखेंगे कि भाई यार 100 मिलियन ले, खेला तो है ही नहीं, 100 मिलियन इस पे बेंच पे बैठने के लिए लिए, खेला ही नहीं है ये, तो इसको 100 मिलियन हमने ऐसे ही दे दिए। तो एक काम करते हैं, रिन्यूअल करते हैं और इसको कहते हैं कि भाई तू 50 मिलियन ले ले। अगेन जैसे मैंने कहा कि लॉजिकल और स्ट्रेटेजिक है, सऊदी में नहीं है इतना दम, तो कहेगा कि तू 100 ले ले, क्या ही फर्क पड़ता। सऊदी यार 50 मिलियन में क्या बचा लेंगे, वो क्या है मतलब, इतने के तो यार वो
दारू पी लेते होंगे। और यहां पर नेमार अगर चला गया, बेंजिमा को नहीं जाने दिया साउदी ने, कांटे को नहीं जाने दिया, नेमार को जाने दे सकते हैं। हाँ, नेमार यहां पर अगेन नेमार कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, बट सऊदी 250 भाई 50 और दे के, सर आप 50 और लो ना, आप 50 और लो, आप आपकी वाइफ आपकी गर्लफ्रेंड्स को भी हम 50-50 मिलियन और देंगे। तो मेरे को अल्टीमेटली स्टोरी के बाद ना ये थोड़ा सा समझ में आया कि यस, इंटर मियामी लेके तो आएगी नेमार को, सारी चीजें करती तो उधर ही है हिंट, और सऊदी तो कहेगा साले हमारे पैसों से इंटर मियामी में प्रॉपर्टी खरीद ली, कुछ शर्म कर ले बेशरम। बट आई थिंक इट वुड बी स्टिल टू सून। बट अगर इंटर मियामी लिटरली स्वैप करेगी ना नेमार को, सिनेमा